जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने श्री रामचरितमानस की आगे की कथा लेकर, जिसमें हम श्री राम सीता के विवाह का वर्णन कर रहे हैं। चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। बरसि सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करी। प्रेम समित राय सबु लीना, भय बख्शीस जाचक कहनि दीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दुधन मधु पर हरहीं। अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानि सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयसु, अकनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की ही बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरषि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सूतन समेत।
उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राहुलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुखसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जातक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सूतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बढ़ऊ दिवस निस विधि सन कही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, यानी कि बड़े हो जाएं। राम सिय शोभावधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तह पुरजन कहयस, मिल नर नारी समाज।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बै देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हो नेहु नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ ना कहीं है और ना होने को ही है। हम सभी भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को किल बयनी, यही बिहाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसिय। लेन आए ही बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रियन काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोठा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारू, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भाव ही मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कहे दास तुलसी, कतहु कवि गोविंद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विदहि वचन सुनावही। ब्याहु चारु भाई यही, पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, रवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं।
जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहे परस्पर नार बारी बिलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त देशोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। आज की कथा को हम अपने यहीं विराम देते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।